अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज डॉक्टर वर्दा इकबाल। आई एम अ क्लिनिकल फिजियोथेरेपिस्ट। आज हम शैटिका के बारे में बात करेंगे। 80% लोग शैटिक पेन का शिकार हैं। इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि शैटिक नर्व क्या है और शैटिका का जो पेन आता है वो क्यों आता है, कैसे स्टार्ट होता है, और इसके अलावा हम शैटिका की वजूहात के बारे में बात करेंगे। तो मेरी वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। अब हम बात करेंगे कि शैटिक नर्व क्या है। शैटिक नर्व हमारी बॉडी में सबसे बड़ी और मोटी नर्व है। रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में 5 मोहरे हैं जिसको हम L4, L5, S1, S2 और S3 कहते हैं। इन 5 मोहरों में से नसें मिलकर बाहर निकलती हैं और ये एक मोटी नर्व बनाती हैं जिसे हम शैटिक नर्व कहते हैं। जब इस शैटिक नर्व पर दबाव आता है तो उसकी वजह से जो पेन स्टार्ट हो जाता है उसे हम शैटिका कहते हैं। शैटिक नर्व कमर से गुजरती है और नीचे कूल्हे में आती है और टांग के पिछले हिस्से से गुजरती हुई नीचे पांव तक सप्लाई करती है। किसी भी मसले की वजह से जब इस नर्व पर दबाव आ जाता है तो उसकी वजह से शैटिका हो जाता है या हम उसे शैटिक पेन कहते हैं। शैटिक पेन में जो 2 तरह की सिम्टम्स आती हैं पेशेंट को। किसी पेशेंट को सिर्फ कमर से लेकर कूल्हे और टांग में दर्द जाता है, एक टांग में होता है, लेकिन किसी पेशेंट को दोनों टांगों में दर्द आता है और वो बहुत शदीद होता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि किसी को शैटिका का इश्यू है या किसी को शैटिक पेन है? तो इसको देखने के लिए हम एक टेस्ट करते हैं जिसे हम SLR कहते हैं, स्ट्रेट लेग रेज टेस्ट करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि किसी भी शख्स को शैटिका का मसला है। शैटिका की बेसिक सिम्टम ये होती है कि शैटिका में कमर से दर्द टांग में जाता है और टांग से पांव में जाता है। जब हम पेशेंट को SLR ये टेस्ट करवाते हैं तो अगर ये टेस्ट करवाते हुए SLR कराते हुए उसका दर्द बढ़ जाएगा तो इसका मतलब है कि पेशेंट को शैटिका है। लेकिन अगर उसका दर्द ना बढ़े तो इसे हम शैटिका नहीं कहेंगे, तो पेशेंट को कोई और मसला है जिसकी वजह से उसको पेन आ रहा है। अब हम शैटिका या शैटिक पेन की वजूहात के बारे में बात करेंगे कि किस वजह से शैटिका हो जाता है। शैटिका की सबसे बड़ी वजह और सबसे पहली वजह है अगर स्पाइन पर चोट आ जाए और वर्टिब्रा फ्रैक्चर हो जाए तो उसकी वजह से डिस्क मुतासिर हो जाती है, और जब वो डिस्क मुतासिर होगी तो वो नर्व को प्रेस कर देती है जिसकी वजह से शैटिका का मसला हो सकता है। इसकी दूसरी बड़ी वजह हमारा लाइफस्टाइल है। नॉर्मली 30 इयर्स तक हमारी बॉडी के सारे पट्टे मजबूत होते हैं और हड्डियां मजबूत होती हैं, लेकिन 30 साल के बाद हमारे जिस्म के अंदर तोड़ फोड़ का अमल शुरू हो जाता है और ये एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन अगर आपका लाइफस्टाइल पुअर है और आपकी डाइट पुअर है तो ये जो नेचुरल प्रोसेस है तोड़ फोड़ का, ये इसकी बॉडी में जो स्पीड है वो डबल हो जाती है। मिसाल के तौर पे मैं आपको समझाती हूँ कि अगर किसी शख्स का 60 साल के बाद जोड़ों का और पट्टों का दर्द स्टार्ट होता है तो अगर उसका पुअर लाइफस्टाइल है और पुअर डाइट है तो उसका ये अमल जो है वो 40 साल के बाद उसके जिस्म में स्टार्ट हो जाएगा। आपके इस पुअर लाइफस्टाइल की वजह से आपके मोहरे जल्दी कमजोर होंगे। अगर आपके मोहरे जल्दी कमजोर हो जाएं तो वो अपनी जगह से हिल जाते हैं। जब वो अपनी जगह से हिल जाएं तो वो नर्व के ऊपर यानी शैटिक नर्व के ऊपर प्रेशर डालते हैं। जब उस पर प्रेशर डालते हैं तो उसकी वजह से एक पेन आने लग जाता है जिसे हम शैटिका कहते हैं। अब मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाली हूँ जिस पर अमल करके आप शैटिका से बच सकते हैं। सबसे पहली टिप ये है कि आपने अपने लाइफस्टाइल को बेटर करना है। अपने लाइफस्टाइल को बेटर करने के लिए आपको खुद को एक्टिव करना पड़ेगा। अगर आपको खुद को एक्टिव रखेंगे और डिफरेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे तो आप शैटिका से बच सकते हैं। दूसरी टिप ये है कि आप डेली एक्सरसाइज करें। डेली एक्सरसाइज में आप लाइट से स्ट्रेचेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप वॉकिंग और योगा करके खुद को फिजिकली फिट कर सकते हैं और शैटिका से बच सकते हैं। तीसरी टिप ये है कि आप काम करते हुए या बैठते हुए या खड़े होते हुए अपने पोस्चर को प्रॉपरली मेंटेन करें। अगर आप अपने पोस्चर को प्रॉपरली रखते हैं तो आप शैटिका से बच सकते हैं। चौथी टिप ये है कि आपने कोई भी चीज उठाने के लिए अपनी लिफ्टिंग टेक्निक को प्रॉपर रखना है। अगर आपकी लिफ्टिंग टेक्निक गलत होगी तो उसकी वजह से शैटिका का मसला बहुत ज्यादा आप पर इफेक्ट होगा, क्योंकि बेंडिंग की वजह से बहुत ज्यादा बेंडिंग की वजह से जो है ना वो शैटिका का मसला आता है। अगर आप अपनी लिफ्टिंग टेक्निक बेटर वे से करते हैं तो आप शैटिका से बच सकते हैं।
पांचवी टिप ये है कि आपने प्रोलॉन्ग सिटिंग से अवॉइड करना है। अगर आप ज्यादा देर के लिए बैठे हैं और काम करें तो उसकी वजह से आपके मोहरों के ऊपर प्रेशर आता है, मोहरे कमजोर हो जाते हैं और वो नर्व को प्रेस करते हैं, जिसकी वजह से शैटिका का मसला हो सकता है। तो आप ज्यादा देर बैठने से अवॉइड करें। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो कुछ देर बैठे, उसके बाद 2-3 चक्कर लगा ले, उसके बाद दोबारा बैठकर अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। लास्ट टिप ये है कि आप अपने वेट को मेंटेन रखें। अगर आपका एक हेल्दी वेट होगा तो आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे, फिट रहेंगे, फिजिकली फिट होंगे, तो आप शैटिका से बच सकते हैं। लेकिन अगर आप ओवरवेट होंगे तो आपके मोहरों पर उतनी ही जल्दी स्ट्रेस आएगा, मोहरे कमजोर होंगे और आपको शैटिका का मसला हो सकता है। इन सारी चीजों पर अमल करके आप शैटिका से बच सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मजीद अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।